ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज फिर बात दिल्ली की, दिल्ली के केजरीवाल की, केजरीवाल के विरोधियों की, केजरीवाल के अपनों की, केजरीवाल के सपनों की, और सपनों को धूल जो झांक रही है या धूल जो फांक रही है और जिस तरीके से विपक्ष उनकी बगलें झांक रही है, उस सारे सियासी कार्यक्रम के ऊपर एक नजर दौड़ाएंगे। और जब आप भी मेरे साथ नजर दौड़ाएंगे, आप भी आवाज भारतवर्ष के पास नजर दौड़ाएंगे, तो आप भी ये पाएंगे कि कहीं आवाज भारतवर्ष की ये भविष्यवाणी जो हमने जिस तरीके के रुझान नई दिल्ली सीट से, केजरीवाल की सीट से आए थे, जहां हम आपको ये समझाए थे कि केजरीवाल कहीं चुनाव ना हार जाएं, वो कहीं सच ना हो। जी हां, अब मैं आपको इस रिदम में ना उलझाकर सीधे मुद्दे पर आता हूं। आवाज भारतवर्ष ने अपने पिछले कार्यक्रम में भी जब नई दिल्ली सीट की बात की थी या दिल्ली के चुनावों की बात की थी, तो हमने आपसे कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आतिशी भी हार जाएं, केजरीवाल भी हार जाएं, मनीष सिसोदिया भी हार जाएं, गोपाल राय भी हार जाएं। लेकिन गोपाल राय के लिए तो अच्छी खबर यह हुई कि नुपुर शर्मा को उनके विरुद्ध भाजपा ने नहीं खड़ा किया। सौरभ भारद्वाज को भी एक हिसाब से देखा जाए तो भाजपा ने बड़ी इजी राह दे दी, बड़ी आसान राह दे दी, जहां सौरभ भारद्वाज के लिए भी कोई विशेष चुनौती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा पत्ते बिछा रही है, शतरंज के मोहरे जिस तरीके से चले जा रहे हैं, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के निशाने पर साफ साफ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अब आप समझे भाजपा की रणनीति क्या है। भाजपा को दिल्ली के चुनाव में सबसे पहले जिसको हराना है वो है अरविंद केजरीवाल, और भाजपा की इसी रणनीति के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चलती हुई नजर आ रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस की नई आला कमान प्रियंका गांधी का साफ तौर पर मानना है कि अगर कांग्रेस को फिर से सत्ता में आना है तो सबसे पहले कांग्रेस को उस वोट बैंक को फिर से वापस हासिल करना पड़ेगा जिस वोट बैंक की बदौलत कांग्रेस सत्ता में आती थी, जिसमें मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक खास तौर पर मायने रखता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे कांग्रेस में खामियां आई, उसके साथ साथ कांग्रेस का ये वोट बैंक कांग्रेस से छीनता चला गया और कुछ क्षेत्रीय दलों ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया और कांग्रेस हाशिए पर आ गई। तो यहां साफ तौर पर उस पर फिर से बात करेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में, लेकिन आज बात सीधे तौर पर केजरीवाल की हो रही है। केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली की हो रही है। तो सीधे तौर पर अब मैं आपको नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की तरफ लिए चलता हूं। जब भी आप नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरणों पर नजर डालेंगे तो आपको अमूमन वहां करीब 3 लाख के करीब वोटर हैं, जिसमें से 90% हिंदू वोटर हैं, वहीं 5% लगभग मुस्लिम आबादी है, 2.5% के करीब लगभग सिख आबादी है और 2 से 2.5% लगभग ईसाई रहते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके मैं इन 3 लाख वोटरों को क्यों बांट रहा हूं। तो आप जिस तरीके से अब भाजपा चुनाव लड़ रही है, पूरे देश में लड़ रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो होना ही होना है, क्योंकि भाजपा करे ना करे दूसरे दल इस तरीके से कुछ ऐसी गतिविधियां चल देंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने आप हो जा रहा है। और यहां एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है कि बाबा के बटेंगे तो कटेंगे का जादू फिर से एक बार चलने वाला है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको फिर से वही चीज बताने वाला हूं कि अब नई दिल्ली सीट पर भी चलेगा बाबा योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का जादू। यानी बाबा यहां पर भी हिंदुओं को एक करने के लिए आ रहे हैं और अपनी इस तैयारी के साथ आ रहे हैं। जो जादू उन्होंने महाराष्ट्र में चलाया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने हरियाणा के चुनाव से की थी, अब नई दिल्ली सीट के ऊपर भी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां बाबा जाएंगे उसमें नई दिल्ली सीट को देखते हुए भी वहां पर भी स्पेशल बाबा की अपीयरेंस कराने का भाजपा ने पूरा मन बना लिया है। और हिंदुओं की एकता की बात बाबा साफ तौर पर वहां करेंगे और दिल्ली के लोगों को मुसलमानों का डर या दिल्ली दंगों का डर भी दिखाएंगे। और बाबा बार बार कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे
एक हैं तो सेफ हैं। अब दिल्ली वालों को तय करना है कि उनको बटकर कटना है या एक रह के सेफ रहना है, यानी भाजपा का एजेंडा बिल्कुल साफ है और इस पिच पर ही भाजपा उनको नहीं घेरने जा रही है। भाजपा ने दरअसल एक पॉइंट को इस तरीके से ध्यान में रखते हुए केजरीवाल के खिलाफ इस तरीके की रणनीति बनाई है कि केजरीवाल चारों खाने चित होते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जो आप देख रहे होंगे, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। ये पूरी दिल्ली में तो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हम सियासी समीकरणों पर नजर डालते हैं तो ये घोषणा भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को चित्त करने के लिए ही भाजपा ने चली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली में लगभग 20 से 22% सरकारी कर्मचारी और पेंशनर रहते हैं और ये तबका जो है उसको शायद इतना ज्यादा मुफ्त बिजली पानी से फर्क नहीं पड़ता, जबकि उनके लिए उनकी पेंशन और वेतन वृद्धि सबसे बड़ा मुद्दा है। इसका एक नजारा भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां पर बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लगभग 2200 वोटों की हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि बांसुरी स्वराज वैसे तो जीत गई थी, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के नतीजों को देखें तो बांसुरी स्वराज वहां से पिछड़ गई थी। यानी कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर, जिनकी सबसे बड़ी डिमांड थी 8वां वेतन आयोग जो है उसका गठन किया जाए और 2026 तक उसको लागू किया जाए, और साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा भी इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हावी रहा था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने तमाम सियासी समीकरण या जो ताना बाना केजरीवाल के विरुद्ध बुना है उसी को देखते हुए राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि ये तुरूप का इक्का मोदी ने छुपा के रखा हुआ था और अब अचानक से इसको अगर 8वें वेतन आयोग के गठन को मोदी सरकार मंजूरी दे देती है तो साफ तौर पर समझिए कि जो कर्मचारी मोदी सरकार से रूठे हुए थे, जो पेंशनर मोदी सरकार से रूठे हुए थे, मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक ऐसा मोहरा चल दिया है जो साफ तौर पर केजरीवाल को चित्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप खुद सोचिए, एक तरफ बाबा योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हर गली हर मोहल्ले में अगर जाकर के लोगों को समझाएंगे, हिंदुत्व का जोश जगाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांग्लादेश का भी डर दिखाया जाएगा, वहां के हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, डेमोग्राफी में इस देश में कहां कहां असम का मुद्दा, हेमंता बिश्वा शर्मा जैसे लोग जिस तरीके से उठाते हैं, या जिस तरीके से झारखंड में भी भाजपा ने वो मुहिम चलाने की कोशिश की थी, उसी तरीके से नई दिल्ली सीट के ऊपर भी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपनी जो रणनीति तैयार की है वो केजरीवाल को निश्चित तौर पर चित्त करने के लिए बीजेपी का तुरूप का इक्का साबित हो सकती है। अब आप समझे मैं किस तरीके से किन चीजों की चर्चा कर रहा हूं। आपने भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा आपने देखा होगा, क्या अरविंद केजरीवाल के अंदर वही आत्मविश्वास आपको नजर आ रहा है जो पिछले 3 चुनावों में था? दरअसल पिछले चुनावों के ऊपर जब आप नजर डालें तो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल सेट करते थे और बाकी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, बगले झांकते फिरते थे, यानी के पास उन चीजों का कोई उत्तर नहीं होता था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पहले एक बार साफ तौर पर देखी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के हमलों से बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आंख छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुद्दा चाहे शीश महल का हो, मुद्दा चाहे शराब घोटाले का हो, मुद्दा चाहे बिजली पानी के संकट का हो, मुद्दा चाहे कोई भी हो, लग रहा है कि केजरीवाल सब जगह पिछड़ रहे हैं और जनता के अंदर अब केजरीवाल की वो छवि नहीं रह गई है जो पिछले विधानसभा चुनावों में थी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पिछले कार्यक्रम में कि केजरीवाल को अगर हराना है तो बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे में यह पाया था कि केजरीवाल को उनकी ही पिच पर जाकर के हराना पड़ेगा, यानी कि केजरीवाल की फ्री वीज की राजनीति को फ्री वीज की राजनीति से ही काटना पड़ेगा। तो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जिस तरीके से तमाम घोषणाओं की
बरसात कर दी, उससे यह साफ जाहिर हो गया कि भाजपा मोदी की गारंटी लेकर के आ रही है केजरीवाल की गारंटी के समक्ष यहां पर, और साथ में जनता को यह भी बता रही है कि केजरीवाल ने चुनाव में जिस तरीके से जीत के बाद पंजाब में जो घोषणाएं की थी उनको अमली जामा अब तक नहीं पहनाया। तो आपको कहां से केजरीवाल 2100 रुपए महिलाओं को समझाया जा रहा है, आपको भी नहीं मिलेंगे। ये सब केजरीवाल आपको दिन में स्वप्न दिखा रहे हैं, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हमने मध्य प्रदेश में बहनों लाडली बहना योजना जारी की, वहां पर नियमित रूप से तमाम बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना लागू हुई और वहां पर भी महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ केजरीवाल की गारंटी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी। नरेंद्र मोदी जहां पैसे देने की महिलाओं को भी भाजपा नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ बहनों को भी सम्मान के तौर पर 2500 रुपए, जहां केजरीवाल 2100 रुपया, बीजेपी 2500 रुपया, यानी कि देखिए मोल भाव की राजनीति इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि केजरीवाल जो देंगे भाजपा उससे कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दे देंगी। तो जो लोग, जो जनता, जो फ्रीवीज के चक्कर में केजरीवाल के आती थी, अब उनके सामने एक और विकल्प आ गया है, साथ में मोदी का विश्वास भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसी वादे को लेकर भाजपा इतनी आशान्वित दिख रही है। भाजपा को ये आशा है, ये विश्वास है कि लोग इस बार केजरीवाल से मोह भंग केजरीवाल से लोगों का होगा और वो सीधे भाजपा के खाते में जुड़ेंगे। वहीं संदीप दीक्षित को भी पीछे मत समझिएगा। संदीप दीक्षित दरअसल इस चुनाव को अपने आत्मसम्मान की, आत्म स्वाभिमान की लड़ाई लेकर के चल रहे हैं और घर घर जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास जाकर के लगातार कह रहे हैं कि अगर मेरी मां के ऊपर जो केजरीवाल ने उस वक्त आरोप लगाए थे, या तो उसके वो सबूत दिखाएं। कहां है वो सूटकेस, जो ब्रीफकेस रखा हुआ था, जब कहा जाता था कि शीला दीक्षित ने ये घोटाला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सो कर दिया, अब वो तमाम सबूत कहां हैं? तो या तो केजरीवाल उन सबूतों को जनता को दिखाएं, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बार बार कह रहे हैं कि आपके आत्मसम्मान की, आपके स्वाभिमान की, आपके लिए कांग्रेस ही सबसे बेहतर विकल्प है। यानी कि संदीप दीक्षित भी पूरी तरह से ग्राउंड में डटे हुए हैं। अब चुनाव का नतीजा क्या आएगा, क्या केजरीवाल इन सारी बाधाओं से पार पा पाएंगे, वो तो जब चुनाव का नतीजा आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आवाज भारतवर्ष के सूत्र, आवाज भारतवर्ष की टीम जब ग्राउंड पर जा रही है, तो साफ तौर पर एक चीज दिख रही है कि नई दिल्ली विधानसभा चुनाव से इस बार केजरीवाल की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। यानी केजरीवाल मुसीबतों से घिरे हुए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से भाजपा ने रणनीति उनके खिलाफ तैयार की है, तो अगर केजरीवाल चुनाव हार जाएं तो चौंकिएगा मत। आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे दिल्ली चुनाव की। लेकिन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते आप सबसे विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।